हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो ये है क्लास 6 इंग्लिश की जो बुक है आपकी पूर्वी, ठीक है। उसकी 4th यूनिट है स्पोर्ट्स एंड वेलनेस, उसका चैप्टर नंबर 2 है द विनर, ठीक है। चलिए इसको शुरू कर लेते हैं। पहले तो मैंने इससे पहले जो था चेंज ऑफ हार्ट था वो करा चुकी हूँ मैं, ठीक है। अब जो है ये नेक्स्ट है द विनर, ठीक है। द विनर का मतलब है विजेता, यानी जो जीतने वाला होता है। कौन है वो विजेता, इसको देखेंगे हम, इसमें विनर कौन है, ठीक है। तो चलिए इसको शुरू कर लेते हैं। इससे पहले क्या है, कुछ एक्टिविटीज़ दे रखी हैं बिफोर वी रीड। हमें पढ़ने से पहले कुछ एक्टिविटीज़ हैं उनको करना है, ठीक है। हर चैप्टर्स में थोड़ी बहुत एक्टिविटीज़ दे रखी हैं, पर इसको करना होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले चैप्टर को एक्सप्लेन कर लेते हैं। लुक एट दिस पिक्चर, इस पिक्चर को देखिए। वॉट आर दीज चिल्ड्रन डूइंग, ये बच्चे क्या कर रहे हैं, ठीक है। आपको बताना है कि ये बच्चे क्या कर रहे हैं। जो आपको लगे आप इसका आंसर दीजिए, ठीक है। वेयर डू यू थिंक दे आर, ठीक है। ये कहाँ, आपको क्या लगता है कि ये कहाँ जा रहे हैं, ठीक है, ये कहाँ पर हैं, ठीक है। इस तरीके से व्हाट इज द टाइम ऑफ द डे, और टाइम क्या है, ये दिन का कौन सा टाइम है, ठीक है। 3 क्वेश्चन हैं ये। तो व्हाट आर दीज चिल्ड्रन डूइंग, ये बच्चे क्या कर रहे हैं। तो आई थिंक दीज आर प्लेइंग, ठीक है। थिंक क्या लग ही रहा है, बच्चे जो है खेल रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, दीज चिल्ड्रन आर प्लेइंग। क्या लिख दोगे आप, प्लेइंग, PLAYING, ठीक है। PLAY, मेरा तो पेन ऐसा होता है, ठीक है। प्लेइंग लिख लेंगे आप वैसे। तो क्या कर रहे हैं, प्लेइंग, ठीक है। PLAYING, ठीक है, लिख देंगे इसको आप। वेयर डू यू थिंक दे आर, ठीक है। आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हो कि ये बच्चे कहाँ पर हैं। तो आई थिंक आप लिख लोगे, क्या लिखोगे, आई थिंक दीज आर इन द गार्डन, ठीक है। तो गार्डन में ही है, देखो, है ना, गार्डन में है। व्हाट इज द टाइम ऑफ द डे, टाइम कौन सा है। तो टाइम से आप आइडिया लगा सकते हो, देखो इनकी शेडो से आप आइडिया लगा सकते हो। शेडो पड़ रही है ना, तो मॉर्निंग का तो टाइम ये हो नहीं सकता। मॉर्निंग में वॉक करने जा सकते हैं, लेकिन मॉर्निंग में अधिकतर बच्चों का स्कूल होता है, ठीक है। और इतनी तेज धूप नहीं होगी कि शेडो सी ऐसे बने, ठीक है। तो ये शायद इवनिंग का टाइम हो कि बच्चे स्कूल के बाद शाम को खेलने गए होंगे, है ना। तो क्या लिखेंगे हम इसमें, इट इज़ इवनिंग टाइम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, डिस्कस द गिवन क्वेश्चंस विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर। जो ये क्वेश्चंस हैं आप अपने क्लासमेट्स से, अपने टीचर से डिस्कस कीजिए। यू मे बिगिन योर सेंटेंस विद, आप इसको इस सेंटेंस से शुरू कर सकते हो, जैसे कि आई गो टू, ठीक है। आप कहाँ जा रहे हो, मतलब मैं कहाँ जा रहा हूँ। आई प्ले विद, मैं किसके साथ खेलती हूँ या खेलता हूँ। द प्लेस आई गो टू फॉर प्लेइंग, ऐसी जगह जहाँ पर मैं खेलने जाता हूँ। आई लाइक प्लेइंग, आप क्या खेलना पसंद करते हो, जैसे कोई भी गेम लिख सकते हो, फुटबॉल हो गया, हॉकी हो गया, बैडमिंटन, कुछ भी लिख सकते हो। समटाइम्स आई कम बैक, और कभी कभी मैं कब वापस आता हूँ, जितने टाइम पर आप आते हो आप वो लिख सकते हो, ठीक है। तो व्हेन डू यू गो टू प्ले आफ्टर स्कूल, आप कब खेलने जाते हो स्कूल के बाद। ये क्वेश्चन बनेगा एक तो। और हु डू यू प्ले विद, आपके साथ कौन खेलता है। वेयर डू यू गो टू प्ले इन द इवनिंग, आप शाम को कहाँ खेलने जाते हो। विच गेम्स डू यू लाइक प्लेइंग, ठीक है, कौन सा गेम है जो आप खेलना पसंद करते हो। या व्हेन डू यू कम बैक होम, और आप घर कब आते हो वापस, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जैसे कि व्हेन डू यू गो टू प्ले आफ्टर स्कूल, ठीक है। तो आप स्कूल के बाद कब खेलते हो, तो हम लिखेंगे इसका आंसर, आई गो टू प्ले इन द इवनिंग, इवनिंग में लिख सकते हो आप, ठीक है। आई गो टू प्ले इन द इवनिंग। और हु डू यू प्ले विद, किसके साथ खेलते हो, तो आप लिख सकते हो यहाँ पर, आई प्ले विद माई फ्रेंड्स, ठीक है। क्या लिखोगे, आई प्ले विद माई फ्रेंड्स। वेयर डू यू गो टू प्ले इन द इवनिंग, ठीक है, आप शाम को कहाँ खेलने जाते हो। आई गो टू प्ले, कहाँ जाते हो, आई गो टू द प्ले ग्राउंड इन आर कॉलोनी, हम अपने कॉलोनी के प्ले ग्राउंड में खेलते हैं। या फिर आप ये भी लिख सकते हो, आई गो टू द प्ले इन दी पार्क, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो आप। विच गेम्स डू यू लाइक प्लेइंग, ऐसा कौन सा गेम है जो आप खेलना पसंद करते हो। तो आई लाइक प्ले, क्या लिखोगे, आई लाइक प्लेइंग फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन, टेनिस, स्टेप, बहुत सारे गेम्स है, कुछ भी लिख सकते हो आप। और व्हेन डू यू कम बैक होम, और आप घर से कब वापस आते हो, है ना। तो आई कम बैक होम बिफोर इट गेट्स डार्क, अंधेरा होने से पहले हम लोग घर वापस आ जाते हैं। क्या, आई कम बैक होम बिफोर इट गेट्स डार्क, गेट्स डार्क, GETS, गेट्स डार्क, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। आगे तो हमारा जो है चैप्टर ही शुरू हो जाता है, ठीक है। लेट अस रीड, बहुत छोटा सा चैप्टर है, छोटी सी वीडियो बन जाएगी इसकी, ठीक है ना। तो वैसे मैं कर तो एक साथ ज्वाइन कर देती इनको, कि जैसे ये भी हो जाता, कंबाइन हो जाते क्वेश्चन आंसर भी, लेकिन इसकी अलग अलग वीडियो ही बनाएंगे, वो सही रहेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन आंसर की वीडियो नेक्स्ट मिलेगी इसके बाद आपको, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं। लेट अस रीड, इससे पहले जो है हम कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स समझ लेंगे, है ना। जैसे कि इवनिंग्स वी प्ले बॉल नेक्स्ट टू द क्रीक, अब क्रीक क्या हो गया, ये क्रीक देखेंगे, ठीक है। नेबर्स क्या होता है, नेबर्स देखेंगे। वी रन सो फास्ट कांट इवन कैच माई ब्रेथ, ब्रेथ क्या होता है पता ही है आपको। वेन ब्लू डार्क टर्न्स टू ब्लैक, कोल्ड ग्रास एक्स आर फीट, ट्रीज क्रीप क्लोज, गेम्स ओवर, नाइट विंस, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर क्रीप।
तो ये जैसे क्रीप दे रखा है ना, तो क्रीप मीन्स होता है धीरे चलना, ठीक है, CREEP, क्रीप, क्रीप मीन्स होता है धीरे चलना, ठीक है। नाइट मीन्स का मतलब हो जाएगा कि रात जीत गई, है ना, रात जीत गई। एक्स होता है, एक्स बोल सकते हैं, प्रोनाउंसिएशन देख लेना आप क्या करते हो इसको। एक्स आर फीट, एक्स मीन्स होता है दर्द, ACHES, एक्स मीन्स होता है दर्द। ब्रेथ मीन्स होता है सांसें, हमारी सांस। नेबर्स मीन्स होता है पड़ोसी, है ना, हमारे पड़ोसी। और नेक्स्ट टू का मतलब भी यहाँ पर नियर टू होता है, यानी कि पास में। नेक्स्ट टू का मतलब क्या होता है, नियर टू। और क्रीक, क्रीक मीन्स क्या होता है, क्रीक है, क्रीक मीन्स होता है छोटी नदी या फिर स्ट्रीम, ठीक है। क्या होता है, नेक्स्ट टू द क्रीक, क्रीक मीन्स होता है छोटी नदी, धारा बोल सकते हो आप इसको, स्ट्रीम बोल सकते हो, ठीक है। तो इवनिंग्स वी प्ले बॉल, इवनिंग सबसे पहला वर्ड क्या है इसमें, इवनिंग्स दे रखा है, यानी कि शाम में, शाम का टाइम है, ये इवनिंग टाइम है। इवनिंग्स वी प्ले बॉल, शाम में हम बॉल खेलते हैं, है ना। नेक्स्ट टू द क्रीक, ठीक है, नेक्स्ट टू का मतलब है नियर टू, यानी कि पास में ही। टू द क्रीक, क्रीक ये रही, ठीक है, पीछे की साइड जो क्रीक है यानी कि स्ट्रीम, छोटी सी नदी है, उसके बिल्कुल पास में ही। इन आवर नेबर्स फील्ड, हमारे पड़ोसी के फील्ड में, क्या मतलब है इसका, इवनिंग्स वी प्ले बॉल नेक्स्ट टू द क्रीक इन आवर नेबर्स फील्ड, कि शाम में हम लोग गेम खेलते, सॉरी बॉल खेलते हैं नेक्स्ट टू द क्रीक, एक छोटी सी नदी के बिल्कुल पास में, इन आवर नेबर्स फील्ड, हमारे पड़ोसी के फील्ड में। वी रन सो फास्ट, हम इतना तेज़ दौड़ते हैं। आई कांट इवन कैच माई ब्रेथ, यानी कि देखो ये जो पूरा वर्ड है ना, ये पूरी एक लाइन में भी आ सकता था, लेकिन इन्होंने इसको अलग अलग दिया हुआ है, क्योंकि जैसे कई बार इतना तेज़ दौड़ते हैं तो हमारी सांस जो है फूल जाती है ना, हमारे मुंह से वर्ड ही नहीं निकलते, हम मतलब रुक रुक के बोलते हैं। तो ऐसे ही बोला है कि वी रन सो फास्ट, हम इतना तेज़ भागते हैं कि आई कांट इवन कैच माई ब्रेथ, कि हम अपनी सांस भी नहीं पकड़ सकते, यानी सांस हमारी फूल रही है, सांसें भी हमारे वर्ड्स नहीं पकड़ सकती। व्हेन ब्लू डार्क टर्न्स टू ब्लैक, जब ब्लू डार्क, जब जो ये आकाश ब्लू हो रहा है ना, बिल्कुल स्काई ब्लू है अभी, जब ये ब्लैक में चेंज हो जाएगा, जब ये ब्लू डार्क टर्न्स टू ब्लैक, जब ये ब्लैक में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और कोल्ड ग्रास एक्स आर फीट, और जब ये ठंडी ठंडी घास हमारे पैरों में दर्द करने लगती है। एक्स का मतलब है दर्द, देखा होगा ये बच्चे नंगे पैर खेल रहे हैं ना, जब पार्क में खेलते हैं तो नंगे पैर खेलते हैं, तो कई बार जब बहुत ठंड लगती है ना, तो हमारे पैरों में दर्द होने लगता है जब नंगी घास पर चलते हैं, नंगे पैर पर चलते हैं। तो ट्रीज क्रीप क्लोज, क्रीप मीन्स क्या होता है, धीरे से चलना, तो हमें ऐसा लगता है जैसे कि पेड़ जो है चलकर हमारे पास आ रहे हैं, धीरे से कुछ कह रहे हैं, मतलब डर जाते हैं हम ऐसा माहौल देखकर, क्योंकि आकाश में अंधेरा छा गया है ना, क्योंकि जो ब्लू स्काई था वो ब्लैक हो चुका है बिल्कुल, और ऐसा लग रहा है जैसे पेड़ चलकर हमारे पास आ रहे हैं। गेम्स ओवर नाइट विंस, अब गेम हमारा खत्म हो चुका है और रात जो है जीत चुकी है, यानी यहाँ पर विनर कौन है, नाइट है यहाँ पर विनर, क्योंकि देखो बच्चों का खेल खत्म करा दिया, बच्चों का खेल बंद हो गया, बच्चे अब अपने अपने घर को जाएंगे, है ना, ठंड लग रही है, उनके पैरों में दर्द हो रहा है, तो गेम्स खत्म हो चुका है, नाइट विंस और रात जीत चुकी है, ठीक है। यहाँ पर विनर कौन है, यहाँ पर विनर है नाइट। दोबारा एक बार से फिर रीड करेंगे इसको। इवनिंग्स वी प्ले बॉल, शाम में हम लोग गेम खेलते हैं, बॉल खेलते हैं। नेक्स्ट टू द क्रीक, छोटी सी नदी के बिल्कुल पास में, ठीक है, क्रीक मीन्स होता है छोटी सी नदी। इन आवर नेबर्स फील्ड, अपने पड़ोसी के फील्ड में, है ना। वी रन सो फास्ट, हम इतना तेज़ भागते हैं। आई कांट इवन कैच माई ब्रेथ, कि इतना तेज़ भागते हैं कि हमारी सांस फूल रही है, सांस फूलने की वजह से हम लोग बोल भी नहीं सकते, और है ना, कैच माई ब्रेथ, हम अपनी सांस भी नहीं पकड़ सकते। व्हेन ब्लू डार्क टर्न्स टू ब्लैक, जब ये ब्लू डार्क जो स्काई है ना, जब ये ब्लैक में चेंज हो जाएगा। कोल्ड ग्रास एक्स आर फीट, और जो ये ठंडी ठंडी घास है हमारे पैरों में दर्द करने लगती है। ट्रीज क्रीप क्लोज, और पेड़ ऐसा लगता है धीरे से चलकर हमारे पास आ रहे हैं, बिल्कुल पास आ गए हैं। कहते हैं जब ऐसा अंधेरे सा माहौल होता है तो बच्चे डर जाते हैं, तो कुछ ना कुछ दिमाग में ख्याल आने लगते हैं कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। तो ट्रीज क्रीप क्लोज, जो पेड़ है बिल्कुल हमारे पास आ जाते हैं। गेम्स ओवर, गेम खत्म हो जाता है ना। नाइट विज, और रात जीत जाती है, तो विनर कौन है इसमें, नाइट है, ठीक है। तो चलिए, तो कैसी लगी है पोएम, इसकी जो राइटर है वो है जॉर्जिया हर्ट, ठीक है, कौन है, जॉर्जिया हर्ट, ठीक है। तो चलिए कैसी लगी है पोएम ज़रूर बताइए, पसंद आई तो उसको लाइक करिए, जिनमें फर्स्ट टाइम विजिट करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।